हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बुद्धा सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है, इसको डीपली अच्छी तरह से देखना है। इतना अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपका सोल्व हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद दो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। बस ये दो पार्ट को पढ़कर एग्जाम में जाना है। आप पूरा 35 से 35 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके लाएगा, मेरा वादा आपसे। लिख लीजिए कॉपी में, काफी अच्छी तरह से सोल्व करना है सर। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा सब आपका सोल्व होगा, मेरा आपसे वादा है। 400 प्लस 450 प्लस मेरा स्टूडेंट ला चुका है। 450 मात्र 3 साल में 450 प्लस पार करा चुके हैं। इस बार आप लोग का बारी है। बस जिस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है काफी अच्छी ढंग से सोल्व करना है, ताकि उससे संबंधित सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन में हल्का अंतर रहता है सर। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे काफी अच्छे ढंग से। बस दो पार्ट, एक पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ नहीं सोल्व करना है, ये मेरा आपसे वादा है। और काफी अच्छी तरह से बस दो पार्ट फिर इसका अच्छी तरह से देखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धा मैथन का पहला क्वेश्चन। ये प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन पूछ रहा है। शक्ति का व्यंजन क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं शक्ति। तो आपको बताया गया था शक्ति क्या है, P बराबर I डॉट भी होता है, धारा गुना विभव। ये सामान्य सूत्र है शक्ति का, जो हम लोग विद्युत धारा में पढ़े थे। लेकिन यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा में हमको सबका औसत मान निकालना पड़ता है। औसत मान, इसमें हर चीज का मान हमेशा बदलता रहता है, एग्जैक्ट मान हमको पता नहीं चलेगा प्रत्यावर्ती धारा में। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए औसत IRMS, औसत धारा का मान निकालते थे। क्या था? मूल धारा बटे √2 था। आधा धारा का औसत मान निकालना हो तो I0 बटे √2। अगर विभव का औसत मान निकालना हो तो विभव का मूल मान बटे √2। ये था फॉर्मूला आपका धारा का औसत मान और विभव के औसत मान का। शक्ति पूछा है तो शक्ति का औसत क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दो, I डॉट भी cos थीटा में आ जाएगा, IRMS VRMS cos थीटा, ये ना होगा IRMS VRMS cos थीटा। देखिए पहला में करा ERMS, नो ये गलत है, सिर्फ विभव का मान है। दूसरा में सिर्फ धारा दिया है। तीसरा में करा विभव और धारा दोनों दिया, लेकिन साइन थीटा नहीं। आपका जो शक्ति होता है वो cos थीटा के फंक्शन डॉट बिंदु गुणांक है, तो बिंदु गुणांक में होता है cos थीटा। अगर रहता क्रॉस गुणांक तब होता है साइन थीटा। तो आपका देखिए डी नंबर ऑप्शन, देखिए शक्ति का औसत शक्ति EI cos थीटा, E डॉट भी cos थीटा है। तो शक्ति क्या होता है I डॉट भी, धारा गुना विभव, बिंदु गुणांक है तो क्या होगा cos थीटा। धारा का औसत मान किसे निकालेंगे, मूल धारा को √2 से भागा देंगे। विभव का औसत मान निकालना हो तो विभव के मूल मान को √2 से भागा देंगे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, धारा और विभव का मूल मान, जैसे यहाँ शक्ति का मान पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक बराबर होता है, देखिए शक्ति गुणांक था cos फाइ, cos फाइ शक्ति गुणांक था R बट्टे Z। R था प्रतिरोध, Z था प्रतिबाधा। Z क्या था? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या था? रिएक्टेंट का योग था, रिएक्टेंट इन Z था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर। प्रतिबाधा रिएक्टेंट का योग, रिएक्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात, प्रतिघात जिसका मात्रक ओम होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम। तो शक्ति गुणांक क्या होता है? R बटे Z, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा R बटे Z शक्ति गुणांक। ये प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 3, LR परिपथ में कलांतर होता है। LR परिपथ में कलांतर, पहले कलांतर समझिए, कलांतर होता है tan थीटा। शक्ति गुणांक था cos थीटा,
कालांतर होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या था, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे एक्स आर। एक्सएल माइनस एक्ससी बटे एक्स आर। एक्सएल क्या था, एक्सएल बराबर था आपका ओमेगा एल। एक्सएल था प्रेरक का प्रतिघात, प्रेरक का प्रतिघात। एक्ससी, एक्ससी था आपका धारिता का प्रतिघात। एक्ससी का क्या था, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। तो एल आर परिपथ में जहां एल और आर हो तो एल आर के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, तो सी तो होगा नहीं, एक्सएल बटे एक्स आर, एक्सएल बटे एक्स आर। तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्स आर क्या होता है आर। देखिए आप ऑप्शन, तो एल आर पर कलांतर होगा थीटा बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एल बटे आर, ओमेगा एल बटे आर। कलांतर टेन थीटा एक्सएल माइनस एक्ससी बटे एक्स आर। आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा फेजर डायग्राम। एसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था फेजर डायग्राम। जब हम लोग कलांतर पढ़ते थे टेन थीटा एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल था प्रेरकत्व का प्रतिघात, एक्ससी था धारिता का प्रतिघात बटे प्रतिरोध का प्रतिघात। तो एल आर परिपथ है तो सिर्फ एल और आर होगा, यहाँ एक्सी तो होगा नहीं, तो एक्सएल बटे एक्स आर, एक्सएल बटे एक्स आर। एक्सएल क्या ओमेगा एल बटे आर। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, जल्दी फास्ट का, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है, जल्दी फास्ट में बताइएगा जल्दी। परिनमन अनुपात ये होता है परिनम V2 बटे V1 N2 बटे N1 बराबर I1 बटे I2। ये ट्रांसफार्मर का ट्रिक है, ये ट्रिक आपका है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कोई भी न्यूमेरिकल हो इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। V2 बटे V1, V2 हो गया, ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे, तो V2 हो गया दूसरे कॉइल का विभव, V1 हो गया पहले कॉइल का विभव, N2 हो गया दूसरे कॉइल में फेरों की संख्या, N1 हो गया पहले यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, I1 हो गया प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, I2 हो गया द्वितीय कुंडली में धारा का मान। तो विभव और फेरों की संख्या समानुपाती होता है और धारा क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इस पे आपका सारा न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर का बन जाएगा। द्वितीय कुंडली का विभव बटे प्राथमिक कुंडली का विभव, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली में धारा। ये ट्रिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। परिनमन अनुपात होता है द्वितीय कुंडली में विभव बटे प्राथमिक कुंडली में विभव, द्वितीय कुंडली बटे प्राथमिक कुंडली में विभव, परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन, आरसी का विमीय सूत्र क्या है, जल्दी फास्ट जल्दी कमेंट में। आरसी, आरसी परिपथ में क्या होगा विमीय सूत्र, जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए आरसी तो आपका देखिए आपका 5-6 क्वेश्चन लगातार आपका प्रत्यावर्ती धारा का है। एसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैग्नेट का। ये आरसी का बीमा पूछा है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में दो मात्रक आपका समय का है, एक आरसी जो समय का मात्रक है, एक और है एल बाय आर, एल बाय आर। ये दोनों आपका समय का बीमा है, आरसी और एल बाय आर। जब एल आर परिपथ हो, जब परिपथ में सिर्फ एल प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो या प्रतिरोध या धारिता हो, तो ये दोनों होता है समय का मात्रक आरसी और एल बाय आर। तो आपको पूछा आरसी, तो आरसी का बीमा हो जाएगा समय। देखिए इस समय का इनवर्स दिया है एल और समय का इनवर्स, इसमें दिया है समय का इनवर्स का स्क्वायर, इसमें सब है जीरो, इसमें देखिए आपका है एम एल टी समय, एम तो जीरो एल जीरो, सिर्फ क्या बचा है समय। तो आरसी क्या होता है समय का बीमा, एक आरसी एक एल बाय आर, एल बाय आर।
दो बीमा आपका होता है किसका, समय का। L/R टाइम कांस्टेंट है, RC क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो प्रत्यावर्ती धारा में दो बीमा, दो परिपथ जो आपका है RC और L/R, ये समय के बीमा के बराबर होता है, RC और L/R। अगला क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। चुंबक में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जल्दी, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है धारा गुना लंबाई, एम्पियर मीटर बोलते हैं, एम्पियर मीटर। याद रखिएगा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। जल्दी फास्ट कमेंट में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट में। पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा तब क्वेश्चन को बनाइएगा। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 5-6 मिनट टाइम देना होगा अच्छी तरह से। देखिए 70 को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका पार्ट 2 जो आएगा वो काफी इजी रहेगा। बस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखिएगा, नोट कीजिएगा। कार्य क्या होता है, कार्य होता है W बराबर MB चुंबकीय आघूर्ण गुणा धारा cos θ1 माइनस cos θ2। ये आप पढ़े होंगे क्या गया कार्य। अब cos θ1 जनरली होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। चुंबक द्वारा किया गया कार्य MB cos θ1 माइनस cos θ2। अब cos θ1 का मान जनरली कितना होता है, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, MB 1 माइनस cos θ, 1 माइनस cos θ। चुंबक द्वारा क्या कार्य MB cos θ1 माइनस cos θ2। अब cos θ1 का मान होता है जनरली कितना, 0 डिग्री। क्या होगा, MB1 cos θ। देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, MB1 cos θ, MB1 कितना cos θ। ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य MB cos θ1 माइनस cos θ2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है। जल्दी फास्ट कमेंट में, काफी इजी क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। जल्दी, पूजा प्रजापति जल्दी कमेंट कीजिए, सुदामा जल्दी, सुशांत कुमार जल्दी फास्ट। क्वेश्चन को समझिएगा भी, सिर्फ रटिएगा मत। नहीं आ समझ में आए कॉपी में नोट कीजिए, कमेंट बाद में हमको कमेंट में बताइएगा सर इस क्वेश्चन को हमको फिर से व्याख्या कीजिए, हमें नहीं समझ में आया है। काफी अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है, लगभग 70 क्वेश्चन है। फिर इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। क्वेश्चन सर हर साल एक ही आता है, स्टूडेंट भले आप लोग हर साल चेंज होते हैं, काफी अच्छे ढंग से सबको सॉल्व करना है। जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के लिए आपका आइंस्टीन साहब ने थ्योरी दिए थे, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन साहब का सापेक्षता का सिद्धांत था, सापेक्षता का। आइंस्टीन साहब क्या बोले थे कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है, द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है सापेक्षता का सिद्धांत के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर A B C, देखिए E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। कहीं हल्का क्वेश्चन भी मिलेगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, दार्शनिक संख्या दिया हुआ है, द्विधारी संख्या में निकालना है। आइए आपका बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है दार्शनिक को द्विधारी संख्या में बदले। तो इस क्वेश्चन का झमेला ही हम खत्म करने जा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट का आज से ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं करेगा, काफी शानदार ट्रिक, दार्शनिक से द्विधारी और द्विधारी से दार्शनिक। आइए वो ट्रिक को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन का पहले दो एग्जांपल लेंगे, दार्शनिक से द्विधारी का और द्विधारी से दार्शनिक। ये पहला क्या कर रहा है, दार्शनिक संख्या दिया हुआ है, दार्शनिक दिया हुआ है, अब पूछ दिया है इसका द्विधारी क्या होगा, द्विधारी। तो काफी शानदार इसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, 8 दिया हुआ दार्शनिक संख्या, हम 1 से गिनती शुरू करेंगे अब दुगुना करते आएंगे। 1 से शुरू करेंगे, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। अब स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है कि 8 तक पहुंच चुके हैं।
अब इन सभी संख्या को देखें, किसको किसको कौन कौन से अंक को जोड़ने पर 8 आता है। इसमें 8 अकेले काफी है जो 8 के बराबर है। 8 एक 9 हो जाता है, 4 2 6, 6 एक 7, अरे तीनों को जोड़ते हैं तो 7 ही पुरता है, लेकिन 8 अकेले काफी है जो 8 के बराबर है। जिसके जोड़ने से 8 पुर जा रहा है, दसधारी संख्या, उसके आगे लिख देंगे 1, बाकी सब के आगे 0 0 0। तो क्या हो गया, दसधारी का द्विधारी संख्या क्या हो गया, देखिए 1 0 0 0, ये हो गया इसका द्विधारी संख्या, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? नहीं, देखिए अगला एक और लेते हैं एग्जांपल इसका। अब इसका 2-3 एग्जांपल लेंगे तो समझ हो गया। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे 25 एक दसधारी संख्या है, इसका द्विधारी क्या होगा, द्विधारी कुछ नहीं, वही ट्रिक, 1 से स्टार्ट करेंगे गिनती, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, और 16 का दुगुना 32। तो 32 25 से ज्यादा है, यहीं तक स्टॉप, कम रहेगा इसके बराबर तक रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो 16 का दुगुना होता है 32, 32 25 से ज्यादा है तो स्टॉप कर देना है। अब देखिए कौन कौन अंक को जोड़ने पर 25 आता है, देखिए 16 8 24 और 24 से 25, ये तीनों को जोड़ने पे हमारा 25 पुर जा रहा है। तो जिसको जिसको जोड़ने पर पुर रहा है 25, उसके आगे 1, जिसको नहीं जोड़े हैं उसको 0। ये कौन कौन संख्या आ गया, 1 1 0 0 1, ये हो गया 25 का द्विधारी संख्या। तो आपसे आशा है 8 का पूछे, 25 का पूछे, 64 16 17 किसी का भी पूछे तो आप दसधारी से द्विधारी में बदल देंगे। अगर आपसे पूछे द्विधारी को बदलिए दसधारी में, तो उसका भी ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ रहेगा 1 0 0 1, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है द्विधारी, कहेगा इसका दसधारी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है सर, सेम द्विधारी को नीचे लिखिए 1 0 0 1 लिख दिए। अब उधर से फिर से वही गुना, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, और सबको आपस में गुना कर दिए, 8 एकम 8, 4 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, जोड़िए 8 1 9, इसका दसधारी क्या हो गया 9। काफी शानदार ट्रिक था, दसधारी को द्विधारी में बदले या द्विधारी को दसधारी में बदले। अब हमें नहीं लगता है कि दोनों 3 क्वेश्चन को बनाने के बाद आपसे कभी दसधारी या द्विधारी का क्वेश्चन बचेगा, दसधारी को द्विधारी में बदले या द्विधारी को दसधारी में बदले। तो कमेंट में जल्दी लिखिए कि हाँ सर अब से एक क्वेश्चन नहीं हमसे छूटेगा दसधारी और द्विधारी का, जल्दी फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नैंड गेट का संकेत क्या है। नैंड गेट, नैंड डी के आकार का होगा, देखिए आगे नैंड लग गया है, इसका मतलब हो गया नैंड गेट। ये नैंड गेट बना हुआ है नोट प्लस एंड से, नोट प्लस एंड से, एंड होता है डी के आकार का, नोट बने आगे नथनी लग गया, एंड का फॉर्मूला होता है ए गुना बी, जहां नोट आ गया तो नोट क्या ऊपर लगा देगा रेखड़ी, एक वो रेखा दे देगा, एक रेखा जो इसके मान को बदल देगा। 1 गुना 1 होता है, ये बार क्या करेगा, उसको कर देगा 0, 1 गुना 1 बार क्या देगा 0, क्योंकि लॉजिक गेट एक ऐसा गेट है जो यस और नो में देना जवाब, यस या नो, 1 या 0, 1 या 0। तो नैंड गेट का ये संकेत हो गया, ये देखिए ये आपका एंड गेट है, आगे लग गया नथनी, हो गया नैंड गेट। जिसे देखिए ये आपका है एंड गेट, ए एन डी एंड, एंड गेट, ए गुना बी। ये आपका है और गेट, अम्ब्रेला सा हल्का आधा ओ जैसा है, और गेट, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ये है नोट गेट, ये आपका था नोट गेट। और डी नंबर है एंड, एंड गेट है, अगर क्या लग गया नथनी, तो ये हो गया नैंड गेट। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका नैंड गेट। अगर लग जाता है इसके आगे नथनी
तो यह होता नॉर गेट। क्या होता? नॉर गेट क्या होता? नॉट प्लस और नॉर, नथनी लग गया तो हो गया, और उसमें आगे क्या? नोट लग गया, जो मान को बदल देता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध आयु काल एवं क्षय नियतांक में संबंध। ये देखिए आपका केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर होगा रसायन बलगतकी, उसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सत्यापित किया गया था क्या? अर्ध आयु बराबर 0.693 बटे के। यहां पे लिखते हैं के को लेमडा से, यहां लेमडा है क्षय नियतांक। ये भी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, वहां पढ़े भी थे। सभी नाभिकीय अभिक्रिया प्रथम कोटि के अंदर आते हैं। तो अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध क्या हो गया? 0.693 बटे लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण बोलते हैं हीलियम आयन को, जिसका परमाणु संख्या 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। अब कोई भी पदार्थ जब अपने से अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो उसका परमाणु संख्या 2 घटता है, परमाणु द्रव्यमान 4 घटता है। तो अल्फा कण के लिए सही तो इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक है या हाइड्रोजन नाभिक है? तो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी फास्ट, बहुत। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या रहा? यूरेनियम है, वह एक अल्फा कण का उत्सर्जन किया, तो कह रहा उसका परमाणु द्रव्यमान 4 घटा है, परमाणु संख्या 2 घटा है। लेकिन बात तो सही है, परमाणु संख्या 2 घटेगा, परमाणु द्रव्यमान 4 घटेगा। जब परमाणु संख्या बदलेगा तो तत्व का नाम भी बदल जाएगा, लेकिन तत्व का नाम नहीं बदला है। तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम। देखिए 90 परमाणु संख्या थोरियम का होता है। देखिए थोरियम, ऑप्शन नंबर बी देखिए, जैसे एक अल्फा कण यूरेनियम से निकलेगा, परमाणु संख्या 2 घट गया 90, परमाणु द्रव्यमान 4 घट गया 234, ये तत्व हो गया थोरियम, का परमाणु संख्या 90 है। ऑप्शन नंबर 1 में तो घटा ठीक था, लेकिन तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। सी देखिए, सी में क्या कर रहा है? परमाणु संख्या घटा है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान नहीं घटा रहा है, तो गलत है। डी में देखिए, परमाणु संख्या घटा है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बढ़ गया है 4, ये तो गलत है। जब भी अल्फा का हीलियम आयन निकलेगा, परमाणु संख्या 2 घटाना है, परमाणु द्रव्यमान 4 घटाना। ऑप्शन नंबर बी देखिए अच्छी तरह एक बार। अब तत्व का नाम और संकेत भी क्या होगा? बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट के नियम का सदिश समीकरण है? जल्दी फास्ट। देखिए 2 क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, बायो सावर्ट का सदिश समीकरण, कूलम्स के नियम का, कूलम का सदिश समीकरण, कूलम का और बायो सावर्ट का। जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा, बायो सावर्ट के सदिश समीकरण कौन है? जल्दी फास्ट। ए बी सी डी, जल्दी, ये बड़ी डी है, छोटी डी है, जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए तो बायो सावर्ट का जो सदिश समीकरण है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? म्यू नोट बटे 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यू। यह है बायो सावर्ट का सदिश समीकरण, जो फिजिक्स के बायो सावर्ट के नियम आप मैग्नेट में पढ़े होंगे। और एक देखिए आपका हमेशा पूछता है कूलम का सदिश समीकरण, कूलम का, तो कूलम का सदिश समीकरण का क्या सूत्र था? एफ बराबर ए बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर Q1 Q2 बटे आर वेक्टर बटे आर मोड का क्यूब, आर मोड का क्यूब। ये आपका कूलम का सदिश निरूपण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर वेक्टर मोड आर का क्यूब, मोड आर का क्यूब। ये कूलम का है सदिश समीकरण, जो आपको कूलम्स के नियम में आया होगा। ये आपका है बायो सावर्ट का सदिश समीकरण।
दोनों को अच्छी तरह से देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो सावर्ट और कूलम का सदिश समीकरण। ऑप्शन नंबर 15, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जल्दी फास्ट मिनट में, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र वैसा क्षेत्र जहां पर कोई आवेश बल लगाता है या बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है जिसका दिशा किधर होता है? धनावेश की ओर। और बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर F बटे क्यू, E बराबर F बटे क्यू या के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, E बराबर F बटे क्यू और F बराबर होता है क्यू ई, F बराबर क्यू ई। जल्दी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 16, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। जल्दी फास्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पूरे पृष्ठ पर यदि आवेश हो तो उसका आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे? जो गॉस के प्रमेय में आया होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश गुना क्षेत्रफल, आवेश गुना क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये होता है लंबाई के अनुपात में, होता है आयतन में। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटे लंबाई, रेखीय आवेश घनत्व। क्वेश्चन नंबर 17, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। जल्दी फास्ट, देखिए आपको पता है गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन सब दिया हुआ है ये दो गोला के लिए है, एक का त्रिज्या R1, एक का त्रिज्या R2 है, R1 और R2। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी? जल्दी फास्ट कमेंट में, दो त्रिज्या दिया हुआ है तो गोलीय संधारित्र की, जल्दी फास्ट, तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वह होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये होता है। तो ऊपर गिना नीचे घटाओ, 4, देखिए अगर आता एक धारिता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक गोला, दो गोला है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसको सोल्व कीजिए, देखिए आपका ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 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 माइनस आर, लघुत्तम लेंगे R1 R2। जल्दी फास्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ इस तरह है 1 म्यू नॉट 2 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 म्यू नॉट, 1 म्यू नॉट को हम लिखते हैं दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक। 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक से लिखा था किताब में, क्या? जल का अपवर्तनांक और ग्लास का, W म्यू जी। तो कैसे लिखेंगे? म्यू ग्लास का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, जो बाद में जो आगे आया हुआ है, जो म्यू के आगे है उसको ऊपर लिखना है, पहले वाले को बाद में। अंतिम बटे प्रारंभिक, अंतिम बटे प्रारंभिक, तो म्यू 2 बटे म्यू 1। ये जनरली आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया था, म्यू 2 बटे म्यू 1, ऑप्शन नंबर 1 म्यू 2 बटे म्यू 1। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन और आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, रेटिना पर बनने, हम मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। देखिए हम लोग जो मानव नेत्र होता है ये उत्तल लेंस कैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस, मानव नेत्र कैसा होता है? उत्तल लेंस जैसा कार्य करता है। तो रेटिना जो बनता हुआ बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। आपको लगता होगा कि सर हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग जो आंख जो है जो हम लोग का नेत्र लेंस है वह वास्तविक का उल्टा बनाता है, तो वस्तु को हम सीधा कैसे देखते हैं? तो सब लोग ब्रेन में जाकर उस इमेज को सीधा किया जाता है। हम लोग को जो आंख का जो लेंस है ये वास्तविक और उल्टा ही बनाता है। आपके आंख से एक
ऑप्टिक नर्व गया हुआ है ब्रेन में, जो इमेज को सीधा करता है। लेकिन आगे लेंस जो आंख में है ये वास्तविक और उल्टा ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन, तो दूरबीन में क्या होता है, जो वस्तु फोकल लेंस होता है वो नेत्र लेंस से बड़ा होता है। वस्तु का जो फोकल लेंस होता है वह नेत्र लेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए आवर्धन होता है वस्तु लेंस का फोकस बटे नेत्र लेंस का फोकस। खगोलीय दूरबीन के लिए वस्तु लेंस बटे नेत्र लेंस। देखते हैं दूरबीन को जब भी देखते हैं आंख में स्टार, देखिए आगे बड़ा लेंस होगा, पीछे छोटा लेंस होगा। जो हमारे आंख के पास लेंस रहता होगा वह छोटा है, आगे बड़ा होता है। तो वस्तु लेंस बटे नेत्र लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, लिखिए कौन इंद्रधनुष के कारण होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, जल्दी फास्ट। कला प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपन या अपवर्तन, जल्दी फास्ट। कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपन या अपवर्तन, जल्दी। तो वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन क्या होता है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, जल्दी फास्ट कमेंट में। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, करा प्रकाश तरंगे, एक्स किरण, ध्वनि तरंग, अवरक्त किरण, जल्दी फास्ट। तो देखिए आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो आपके प्रकाश में नहीं पाया जाता है वो होता है ध्वनि तरंग। और ध्वनि तरंग होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। अब प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यह होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या, अनुदैर्घ्य तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, पारदर्शी माध्यम में हीरा का क्रांतिक कोण, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होगा। तो हीरा का क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। और एक रहता कांच, तो कांच का आपका लगभग होता है 42 डिग्री, कांच का 42 डिग्री और हीरा का होता है 24 डिग्री। कौन, क्रांतिक कोण 1/μ। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, जल्दी फास्ट कमेंट। फोटोन, तो फोटोन क्या आपको पता है, सूर्य के प्रकाश में छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट पहनता है, इसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और उस फोटोन का ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटोन का ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं नियतांक क्या आता है, एच, कहते हैं प्लांक स्थिरांक। क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक। तो E बराबर एच भी। तो फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है, E बराबर एच भी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता बराबर होती है। देखिए तो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता था म्यू नोट एच, ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता में ये संबंध है, B बराबर म्यू नोट एच। तो H बराबर क्या हो जाएगा, B बटे म्यू नोट। चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है तो B बटे म्यू नोट। जो आप पढ़े होंगे मैग्नेट, चुंबकत्व एक चैप्टर होगा चुंबकत्व में, ये आपका फॉर्मूला आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र बटे म्यू नोट होता है, चुंबकशीलता। क्वेश्चन नंबर 26,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जल्दी फास्ट, कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो आपको ट्रांसफार्मर का भी एक ट्रिक बता चुके हैं जिसपे आपका सारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। आते ना, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर द्वितीय कुंडली का विभव बटे प्राथमिक कुंडली का विभव बराबर प्राथमिक कुंडली का धारा बटे द्वितीय कुंडली का धारा। ये ट्रिक पे आपका सारा न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर का बन जाएगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में विभव प्राथमिक कुंडली में विभव बराबर प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली धारा। ये आपका उल्टा है विभव का। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में विभव का मान प्राथमिक से ज्यादा होता है ऊंचाई में। तो ऊंचाई में क्या, द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी में प्राथमिक से क्या होगा, ज्यादा होगा। V2 S से हो गया सेकेंडरी, द्वितीय S को हम लोग 2 पिको 1 लिख सकते हैं। अगर आता अपचाई, तो ऊंचाई ट्रांसफर में स्टेप अप स्टेप डाउन रहता, तब आपका होता है ये ऑप्शन नंबर 1 अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई में क्या होता है आपका, ये ऑप्शन, ये सॉरी अपचाई में आपका हो जाता, इसको S से लिख दीजिए, प्राथमिक को 1 से। लेकिन ऊंचाई में क्या है, द्वितीय में सेकेंडरी में क्या रहेगा, विभव का मान ज्यादा रहेगा प्राथमिक से ऊंचाई में। ये ट्रिक आपका है ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल सोल्व करने का। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय में ज्यादा विभव होगा प्राथमिक से। अगर कहता अपचाई तो प्राथमिक में ज्यादा होता द्वितीय से, P से प्राइमरी S से सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 27, दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल, एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा क्या था 2 पाई एफ, एफ था आवृत्ति का दृष्ट धारा। तो दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा हो जाएगा 0। दृष्ट धारा का मान बदलता नहीं है। और ये प्रेरणिक प्रतिघात आपका होता है एसी के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। दृष्ट धारा में ओमेगा का मान क्या होता है 0, तो एक्सेल क्या हो गया 0। तो दृष्ट धारा में प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा 0। तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान किसके लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28, करधारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण म्यू क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। जल्दी, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण आपका होता है किसी भी कुंडली में चुंबकीय का आघूर्ण होता है म्यू बराबर आई ए, धारा गुना क्षेत्रफल, धारा गुना क्षेत्रफल, चुंबकीय आघूर्ण धारा गुना क्षेत्रफल। अगर कुंडली में बहुतों फेरा है, बहुत सारा फेरा है, बहुत सारा टर्न है, आगे एन लगा दीजिए, एन आई ए चुंबकीय आघूर्ण होता है धारा गुना क्षेत्रफल। अगर कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो आगे एन, एन हो गया कुल फेरों की संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया एन आई ए। एक होता है छोटी एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न कुल फेरों की संख्या प्रत्येकांक लंबाई में। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। तो अभी आपको बता दें विद्युत तीव्रता क्या था, विद्युत तीव्रता E बराबर था F बटे Q, F बटे Q। तो F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लिखिए धारा घनत्व के लिए कौन सही है, धारा घनत्व, जल्दी फास्ट कमेंट में, धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा, जल्दी कमेंट में, धारा घनत्व का सूत्र। तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा गुना क्षेत्रफल, धारा जो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, आवेश बटे क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसी प्रकार का धारा घनत्व,
धारा घनत्व क्या होता है? धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देख क्या आ रहा है, गतिशीलता के लिए कौन सा सही सूत्र है? गतिशीलता म्यू, तो गतिशीलता होता है ड्रिफ्ट वेग, संवहन वेग बटे विद्युत क्षेत्र, संवहन वेग बटे विद्युत क्षेत्र, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गतिशीलता क्या हो गया? VD बटे E, VD बटे E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 32 देखिए, बत्तीस। 32 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सही है? 1 वाट कितना जूल के बराबर है? जल्दी फास्ट कमेंट में। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। वाट क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। और शक्ति क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। देखिए 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड इनवर्स, 1 जूल 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड। वाट हो गया शक्ति का मात्रक, शक्ति क्या है? कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकेंड। सिंपल आपका ये फॉर्मूला टाइप का है, बस रिवीजन करते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 33, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी कमेंट में। देखिए इसका काफी शानदार ट्रिक हम बताते हैं कलर कोड का, फिर कलर कोड का भी झमेला आज से खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक क्या है? बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? कोई भी कलर हो उसका शानदार ट्रिक बताते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ऑफ और हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई यूज नहीं है। तो बीबी रॉय, तो बी से हो गया आपका ब्लैक, ब्लैक मैंने क्या? काला। बी से हो गया ब्राउन, ग्रे कलर। बी क्या हो गया आपका? भूरा रंग का। आर से रेड, रेड में क्या? लाल। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज क्या हो गया? नारंगी रंग। वाई से येलो, येलो में क्या हो गया? पीला। ग्रेट, जी से ग्रेट, ग्रेट में हो गया आपका, ग्रेट में हरा हो, ग्रेट में हरा। ग्रीन हरा। ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, बी आर, बी से हो गया ब्लू, ब्लू में नीला। भी से वेरी, वेरी में क्या हो गया? वायलोट, वायलोट में क्या? नारंगी, नारंगी। गुड, लास्ट में क्या? गुड वाइफ, गुड जी से ग्रे, वाइफ, वाइफ डब्ल्यू से व्हाइट में क्या? सफेद। कलर कोड का काफी खतरनाक ट्रिक बता रहे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक बने काला, बी से ब्राउन बने भूरा, रॉय आर ओ वाई, आर से रेड बने लाल, ओ से ऑरेंज में नारंगी, वाई से येलो बने पीला। ऑफ हो गया हेल्पिंग वर्ड। ग्रेट, जी से ग्रेट, जी से ग्रीन, ग्रीन में हरा। ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, अब बी से
ब्लू, ब्लू में नीला। हैज भी हेल्पिंग 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 वर्ब है। वेरी भी होता है वायलोट, वायलोट क्या होता है, सॉरी एक में मिस्टेक हो गया, वायलोट, वायलोट मैंने बैगनी, सो नारंगी लिख दिए हैं। वायलोट, वायलोट में क्या होता है आपका, बैगनी रंग, वायलोट में क्या, बैगनी। गुड वाइफ, जी से ग्रे, वाइफ डब्ल्यू से वाइफ, वाई से व्हाइट, व्हाइट में क्या, सफेद। अब संख्या लिखिए, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे रंग आया है, ये 8 नंबर पे, और ये आपका 9 नंबर पे। तो नीला रंग, नीला रंग कितने नंबर पे है, नीला आपका है 6 नंबर पे, ब्रिटेन ब्लू। कोई भी रंग का कार्बन प्रतिरोध पूछे तो स्ट्रिक को रखेगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय सबका नाम, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, वेरी वायलेट, बैगनी, ग्रे, सफेद। और 0 से गिनती शुरू कर दो। तो देखिए हमारा नीला रंग आया है 6 नंबर पे, तो नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी फास्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, जल्दी फास्ट कमेंट में। एम्पियर घंटा, काफी 1-2 का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट कमेंट में। एम्पियर घंटा जल्दी, एम्पियर घंटा। देखिए आपको हम बताएं, आवेश, विद्युत धारा क्या था, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होगा, Q बराबर आई टी, धारा का एम्पियर, समय का घंटा भी बोल सकते हैं। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक, एम्पियर घंटा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के लिए सही है, जल्दी फास्ट कमेंट में। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल होता है विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, लॉरेंज बल क्या होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। लॉरेंज बल, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी सर। तो लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। तो विद्युत बल क्या होता है, बराबर क्यू ई, चुंबकीय बल क्या होता है, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू को ले लो कोमा, तो ई प्लस भी क्रॉस बी, क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, ये सही है, बी नंबर गलत है। सी देखिए, सी भी देखिए, ए और सी दोनों आपका सही है, ए और सी सेमी ऑप्शन दोनों है, जो ऑप्शन ए है वही ऑप्शन आपका सी है। एफ क्यू इंटू ई इंटू भी क्रॉस बी, चुंबकीय विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, ए सी दोनों ऑप्शन आपका सेम है। दोनों हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा या दोनों ऑप्शन दिया होगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 4 पावर क्षमता क्या था, पी बराबर 1/f, जल्दी फास्ट कमेंट में। 4 डायोप्टर, डायोप्टर आपका शक्ति का मात्रा होता है, लेंस के शक्ति का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, जल्दी फास्ट कमेंट में। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, देखिए P बराबर 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका F बराबर हो जाएगा 1/P, कितना हो गया 1/4, तो यह हो जाएगा 0.25, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर।
अगर रहता सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करना पड़ता, लेकिन डायोप्टर आपका SI मात्रक है। 4 डायोप्टर वाली क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया? 0.25 मीटर। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? जल्दी फास्ट कमेंट में, वर्ण विक्षेपण के लिए कौन सही, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? जल्दी फास्ट। देखिए जब प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कहां कहां से लेकर? बैगनी से लेकर लाल से लेकर बैगनी तक, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। तो यही बैगनी और लाल रंग के बैगनी और लाल रंग के आवर्तनांक का अंतर कहलाता है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, बैगनी रंग का आवर्तनांक माइनस लाल रंग का आवर्तनांक का अंतर क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो ऑप्शन देखिएगा पहले, वर्ण विक्षेपण का क्षमता म्यू भी माइनस म्यू आर, सही है बटे म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू आर माइनस म्यू भी। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है म्यू आर माइनस म्यू भी। क्षमता के लिए सही ऑप्शन आपका होगा म्यू, ये इसका सही ऑप्शन होगा आपका म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू पाई माइनस 1। ये होना चाहिए इसका आंसर, जो लगभग आपका ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। दोनों रंगों का अधिकतम तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाले रंग के आवर्तनांक का अंतर बटे वाई में येलो, येलो देखिए आपका बीच में आता हुआ, जो पीला रंग है ये आपका बीच में होगा, बैगनी और लाल के बीच में क्या होता है? येलो रंग। तो दोनों ज्यादा तरंगदैर्घ्य और कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का आवर्तनांक का अंतर बटे माध्यमिक रंग का, माध्यमिक क्या, जो पीला रंग जो बीच में आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई क्या हो गया आपका? पीले रंग का आवर्तनांक, जो प्रिज्म में आपको अच्छी तरह से बताया गया होगा। जब श्वेत रंग को प्रिज्म से गुजारा जाता है ये अपने 7 रंगों में व्यक्त होता है, 3 ऊपर 3 नीचे, अब बीच में क्या है आपका? पीला रंग है। तो लाल रंग और बैगनी रंग का आवर्तनांक बटे येलो रंग का आवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कांच का कोई लेंस हवा में फोकस दूरी एफ है और पानी में फोकस दूरी एफ बी हो तो एफ ए और एफ बी में संबंध क्या होगा? एफ डब्ल्यू है, सॉरी एफ डब्ल्यू। कोई कांच है जिसका लेंस का आवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और हवा में फोकस दूरी है एफ है लेंस का। अगर उस लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो फोकस क्या होगा? तो काफी सिंपल इसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, 1/a बराबर पढ़ेंगे म्यू एल माइनस म्यू एम बटे म्यू एम। बस इस पे आपको बिठा देना है। एक बार हवा एयर के लिए तो हवा का म्यू एम कितना होगा? आवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1। एक बार जल के लिए, जब इसको जल में डुबाएंगे तो 1/w बराबर हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम, जल का आवर्तनांक बटे म्यू डब्ल्यू, क्योंकि अब जल में डुबा दिया गया है। और 1 और 2 को तुलना कर दीजिए, 1/f है बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम। तो पहले हवा में था तो हवा का आवर्तनांक कितना होता है? एक माध्यम हवा था। दूसरा क्या किया? जल में डुबा दिया है तो फोकस इतना हो गया। तो जल का आवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 4/2। तो दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा बिठाकर तो आपका आ जाएगा जल का जो फोकस, जल में जो फोकस होगा वो 4 गुना होगा हवा का। ये दोनों फॉर्मूला बिठाइएगा पहले कॉपी में अच्छी तरह से, पहले हवा के लिए रखिएगा।
हवा माध्यम का बतना कितना हो गया 1, लेंस का तो फिक्स 3/2। अब उसी लेंस को लेके पानी में, तो जल, तो लेंस का बतना तो फिक्स है 3/2, लेकिन माध्यम बदल गया है, माध्यम क्या हो गया जल, और जल का बतना कितना है 4/2, तो 4/2/4/2 बैठा के दोनों में जब तुलना कीजिएगा तो आपका जो जल में जो फोकस है वो 4 गुना आएगा आपका हवा का। तो कॉपी में इस फॉर्मूला को 1 और 2 को सोल्व कीजिएगा, पहले हवा में फिर जल में, और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कितना इसका आंसर आया है, जल्दी फास्ट। ये ट्रिक आपको बता दिया गया, इस पर आपको बैठा देना है। 39, निम्नलिखित में कौन सा संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, जल्दी फास्ट कमेंट में। यहाँ आपको प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य में बताना है संबंध, कि प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, जल्दी फास्ट। देखिए रेले एक साइंटिस्ट हैं। रेले के अनुसार कहना क्या था कि प्रकाश का तीव्रता तरंगदैर्घ्य का घातांक 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेले के अनुसार प्रकाश का तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के घातांक 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब I = 1/λ4, λ⁴। रेले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है, जल्दी फास्ट। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, जल्दी फास्ट कमेंट में। आप पढ़े थे Q ± Ne, आवेश का क्वांटीकृत पढ़े थे, n क्या था, धनात्मक पूर्ण संख्या था, कमान 1 2 3 4 5 था। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश के सही कौन है, A B C D, जल्दी फास्ट। तो आवेश का मान क्या था 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए ऑप्शन नंबर 1 B C D, जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए, कभी हल्का कहीं भारी भी आएगा सर, सबको फेस करना है। और आपको हम बोल देते हैं इस बार 70 में बनाना है 35 क्वेश्चन, तो 70 में 35 आप आंख मूंद कर बना दीजिएगा। बस 2 सेट मेरा प्रैक्टिस कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, 2 सेट फिजिक्स का, 2 सेट केमिस्ट्री का, और फिर 2 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा सर। और 70 क्वेश्चन पूछेगा तो ओल झोल जो मन सो क्वेश्चन डाल ही देगा, वो 70 को पूरा करना है। अगर पूछता 35 में 35 तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का रहता। यहाँ क्वेश्चन डबल है तो आलतू फालतू क्वेश्चन 5-6 को भर देगा, जो आपको कभी देखे भी नहीं होंगे क्वेश्चन को। जो डरना नहीं है, आपको कितना बनाना है, मात्र 35 को बनाना है, उतना आराम से बना लोगे। 70 में तुम 60 आराम से बना सकते हो, लेकिन बनाना कितना है 35, डरना नहीं है सर। निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन क्या है, सोडियम का कार्यफलन, जल्दी फास्ट कमेंट में। कार्यफलन होता है किसी भी धातु का वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, धातु का न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। पढ़े होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में, मॉडर्न फिजिक्स में। तो सोडियम धातु का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बदलना है जूल में तो गुना कर दिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा आपका, ये जूल में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.619 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम से गुना कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो जूल का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। और सोडियम का कितना है कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, जल्दी फास्ट कमेंट में। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, जल्दी, काफी इजी क्वेश्चन है। ए से परमाणु द्रव्यमान, जेड से होता है परमाणु संख्या।
तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? जल्दी फास्ट कमेंट में। अक्षीय और निरक्षीय का कॉन्सेप्ट है, अक्षीय और निरक्षीय, जो आप फर्स्ट चैप्टर आवेश से पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक जनरली बात याद रखिएगा, अक्षीय जो होता है, अक्षीय जनरली 2 गुना होता है निरक्षीय का। अक्षीय जो होता है 2 गुना होता है जनरली ये निरक्षीय का। तो आप वैद्युत आवेश में ही पढ़े होंगे, वैद्युत द्विध्रुव का मार्ग अक्षीय और निरक्षीय में। देखिए अक्षीय में आया होगा 2p बटे आर क्यू, और निरक्षीय में आया होगा p बटे आर क्यू। तो अक्षीय हमेशा दुगुना होता है निरक्षीय का। जैसे कि विभव पढ़ेंगे, विभव का मान अक्षीय निरक्षीय में, तो विभव देखिए अक्षीय में आया होगा kp बटे आर स्क्वायर, p था द्विध्रुव आघूर्ण, और निरक्षीय में था 0, निरक्षीय में क्या था 0 विभव का मान। तो अक्षीय हमेशा जनरली दुगुना होता है निरक्षीय का, चाहे वैद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र का मान हो, या विद्युत विभव हो, या चुंबकीय क्षेत्र हो। तो अक्षीय क्या होता है 2 गुना होता है क्या निरक्षीय का। देखिए अब ऑप्शन यहाँ बराबर है, तो अक्षीय 2 गुना हो जाएगा निरक्षीय का। जल्दी अक्षीय क्या, जो एक ही रेखा में निरक्षीय क्या था उसके बीच से ऊपर निरक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण से। क्वेश्चन नंबर 44, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक लिए आवर्तकाल, तो आवर्तकाल था t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ जो 11th में पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम हो गया चुंबकीय आघूर्ण, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो आवर्तकाल क्या होगा t बराबर 2 पाई अंडर आई बटे एम बी, इसको आधी कर लीजिएगा आई बटे एम बी। ये आवर्तकाल का सूत्र है चुंबक के लिए। और आपको पता है कि आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा a बराबर 1 बटे 2 पाई अंडर रूट एम बी बटे आई हो जाएगा। समय का उल्टा क्या होता है आवृत्ति। तो यहाँ क्या पूछा आपसे आवर्तकाल, समय पूछा है, 2 पाई आई बटे एम बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी आई बटे एम बी। ये बी एच नहीं है, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपाउंड, बी एच दिया हुआ है, आई बटे एम बी। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का, चुंबक का आवर्तकाल 2 पाई बटे आई बटे एम बी। निम्नलिखित में कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, बी एच है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है। अभी बताए थे आवर्तकाल क्या था चुंबक का 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी, आवृत्ति क्या था 1 बाय 2 पाई, उल्टा कर दो अंडर रूट नीचे ऊपर चलेगा एम बी बटे आई। तो देखिए आवृत्ति कहां लिखा है एन से, तो एन का स्क्वायर करो, तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एम बी बटे आई, आवृत्ति को एन से, इसका रूट हटाना है स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया एन, आवृत्ति का स्क्वायर बराबर क्या हो गया। देखिए आवृत्ति का जो आवृत्ति और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है, तो आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र, आवृत्ति का स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, आवृत्ति का स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बराबर है आवृत्ति का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। आवर्तकाल का फॉर्मूला रखिए, उससे आवृत्ति भी निकाल लोगे। अब स्क्वायर करना है, स्क्वायर क्या है इसका आवृत्ति का चुंबकीय क्षेत्र पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा टेंजेंट नियम के लिए सही है, जल्दी फास्ट, टेंजेंट का नियम। तो टेंजेंट का नियम क्या था चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर बी एच टेन थीटा, टेंजेंट बी एच टेन थीटा। जल्दी ऑप्शन नंबर ए बी बराबर बी एच टेंजेंट थीटा। आपका डायरेक्ट सिंपल फिजिक्स में खाली फॉर्मूला पूछा हुआ है, और 12th का फिजिक्स आसान है केमिस्ट्री के तुलना में। बी एच टेन थीटा। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47,
आपेक्षिक आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, जल्दी फास्ट, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है निर्वात का चुंबकशीलता बटे पदार्थ का चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है निर्वात का चुंबकशीलता बटे पदार्थ का चुंबकशीलता। अगर पूछता विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये होता है पदार्थ का बटे निर्वात का, ये आपका अपोजिट होता है, पदार्थ बटे निर्वात। जल्दी फास्ट, आपसे पूछा यहां पे क्या है चुंबक का, कि चुंबक का आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगा, तो निर्वात का चुंबकशीलता, निर्वात का चुंबकशीलता बटे पदार्थ का चुंबकशीलता। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, देखिए निर्वात का चुंबकशीलता बटे पदार्थ का चुंबकशीलता। जनरली सिंपल फॉर्मूला पूछा हुआ है सर। जल्दी, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, फिर देखिए फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या क्या रूट को हटा दिया है, बी स्क्वायर क्या होगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, सिंपल है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, एक्स और वाई में है, तो एक्स और वाई का क्या निकाला, रिजल्टेंट निकालना था, और रूट को हटा दिया, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। ये सिंपल फॉर्मूला है, सदिश सदिश का वेक्टर में पढ़े होंगे, दो कंपोनेंट हो दिया हो उसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट जो हिंदी में बोलते हैं परिणामी निकालना, परिणाम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। जल्दी फास्ट कमेंट में, काफी एमवीआई क्वेश्चन है। कला निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए कौन सा सूत्र सही है, निर्वात में प्रकाश की चाल को आप निकाल सकते हैं, सी बराबर 1 बटे अंडर रूट म्यू नॉट चुंबकशीलता गुने विद्युतशीलता, चुंबकशीलता गुने विद्युतशीलता, दोनों का मान बिठा दीजिए, आपको प्रकाश का चाल आ जाएगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। म्यू नोट का मान क्या था 4 पाई माइनस 7, एप्सिलॉन नोट का मान क्या था 8.85 12। तो ये दोनों से आपका प्रकाश का चाल आ जाएगा। निखिल में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 बटे अंडर रूट म्यू नोट गुना एप्सिलॉन नोट। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है लगभग। जल्दी, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, जल्दी कमेंट में। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग होता है, लगभग 10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला याद रखिएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁵ टेस्ला होता है, ये ना होता है। देखिए ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, दो कंपोनेंट, इधर बी एच कॉस थीटा, इधर बी भी साइन थीटा। इसका परिणाम क्या था ना, बी अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर होता है, दो कंपोनेंट है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 10⁻⁵ टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 51, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, जल्दी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जल्दी, धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू बराबर आई ए, धारा गुना क्षेत्रफल, धारा गुना क्षेत्रफल। अगर बहुत सारा फेरा हो कुंडली में, यदि बहुत सारे फेरे हो तो आगे एन लगा दो, एन आई ए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, एन आई ए। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, धारा गुना क्षेत्रफल, धारा गुना क्षेत्रफल। अब कुंडली में यदि फेरों की संख्या ज्यादा है, एन लगा दो, एन क्या था कुल फेरों की संख्या, ऑप्शन नंबर 52।
ऑप्शन नंबर 52 क्या रहा? निश्चित में कौन गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक के लिए सही है? जल्दी फास्ट। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी है, काफी अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी है जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित करने पे उसमें विक्षेपण होता है। गैल्वेनोमीटर देखते हुए आपके इलेक्ट्रिक दुकान में छोटा सा मशीन रखा रहता है गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का नियतांक क्या होता है? कौन सही है? आप ये आपका है गैल्वेनोमीटर नियतांक। तो C/NAB, NAB, C/NAB काफी अच्छा से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है और पढ़ाया भी गया है गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी है जो आपका बीट स्टैंड सेतु में भी लगा हुआ रहता है। C/NAB ऑप्शन 53। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर, एमीटर धारा मापने के यंत्र एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है, विभव मापी वोल्ट मीटर। तो आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, आदर्श आइडियल। क्वेश्चन नंबर 54 का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स BA, चुंबकीय फ्लक्स क्या? चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, बिंदु गुणांक था। चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, इसको बोल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या? टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको जनरली हम लोग बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या हो गया? वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 55, लेंज का नियम, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी फास्ट। लेंज का नियम आप पढ़े होंगे, लेंज के नियम को ही हम लोग बोलते हैं बेटा बाप का विरोध करता है। यदि कोई बेटा अपने बाप का विरोध कर रहा है मतलब वो लेंज के नियम का पालन कर रहा है। कि लेंज साहब बोले थे जो कॉइल में जो धारा उत्पन्न होता है प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा अपने उत्पत्ति का विरोध करता है। पढ़ेंगे माइकल E -d∅dt। माइकल फ्राइडे साहब ने ये फॉर्मूला दिए थे। ये माइनस का चिन्ह कौन दिया था? लेंज दिए थे। लेंज कि प्रेरित धारा अपने उत्पत्ति का विरोध करता है लेंज के नियम से। यह नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम का प्रेरित क्वेश्चन 56 देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? अरे एक्सेल, जल्दी फर्स्ट कमेंट में प्रेरणिक प्रतिघात क्या? प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ओम होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रा जल्दी फर्स्ट कमेंट में, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या था? कोणीय आवृत्ति 2πf, 2πfl, 2πfl। एक होता है धारिता का प्रतिघात XC, XC क्या होता है? 1/ωc, 1/ωc। ये वो धारिता का प्रतिघात, ये हो गया प्रेरणिक प्रतिघात। एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा क्या था? 2πf, एफ है आपका आवृत्ति, ये कोणीय आवृत्ति, ये आपका है आवृत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 57, सरल सिंपल माइक्रो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। जल्दी फास्ट कमेंट में सरल सूक्ष्मदर्शी की सूक्ष्मदर्शी जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वैसे वस्तु को देखने में जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है? 1+d/f, 1+d/f। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन डी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु क्या? 25 सेंटीमीटर। 1+d/f। ऑप्शन नंबर हो गया बी। सरल सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता 1+d/f। क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 58 जल्दी कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। दो लेंस यदि एक दूसरे के संपर्क में है, दो लेंस यदि एक दूसरे के संपर्क में है तो दो लेंस का शक्ति क्या होगा? जल्दी कमेंट में फास्ट। यदि दो लेंस संपर्क में है तो इसका शक्ति क्या होगा? तो यदि दो लेंस आपस में सटा हुआ है तो शक्ति होता है P1 + P2,
P1 प्लस P2। अगर लेंस फर्क हो, थोड़ा दूरी पर रखा हो, अगर लेंस 1 है, लेंस 2 है और दूरी d है, तो कमेंट में बताइए अब शक्ति क्या होगा। अगर लेंस सटा हुआ था तो शक्ति था P1 प्लस P2। और आपके लिए एक होमवर्क है, यदि लेंस दोनों सेपरेट हो, दूरी दोनों बना हो, तब शक्ति क्या होगा, ये कमेंट में बताइएगा हमें लास्ट में कि दो लेंस के बीच की दूरी d है, दोनों लेंस का संयुक्त शक्ति क्या होगा। जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन, यदि हाँ ग्लास का वर्तनांक दिया हुआ है, ग्लास का, और जल का भी वर्तनांक दिया हुआ है, तो पूछ दिया आपसे क्या, पूछा हुआ है W म्यू जी। तो W म्यू जी क्या होगा, W म्यू जी, जल्दी फास्ट। आपको पहले बता चुके हैं, अगर इस प्रकार लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे का वर्तनांक बटे पहले का वर्तनांक। तो ग्लास का दिया हुआ है और जल का वर्तनांक दिया हुआ, पूछता है W म्यू जी क्या होगा, W म्यू जी, जल का वर्तनांक और ग्लास का वर्तनांक का अनुपात पूछा है। तो W म्यू जी क्या होता है, म्यू जी बटे म्यू W, जल ग्लास का वर्तनांक बटे जल का वर्तनांक, म्यू जी बटे म्यू W। तो ग्लास का वर्तनांक कितना दिया है, देखिए तो ग्लास का 3/2 है, और जल का कितना दिया है, 4/3 दिया है। तो पहला पद दूसरा पद साथ में 9/8, 9/8, ऑप्शन नंबर सी। तो W म्यू जी का मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, ग्लास का वर्तनांक बटे जल का वर्तनांक, याद रखिएगा। या तो फिर ऐसे आगे जो आया था μ12 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था, दूसरे माध्यम का वर्तनांक बटे पहले माध्यम का वर्तनांक, दूसरे बटे पहले। तो ग्लास का वर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 60, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, जल्दी फास्ट। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, तो आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे, हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान था 24 डिग्री, और कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान था लगभग 42 डिग्री, जिसका वर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, लगभग 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो जिसको विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता, जो हम लोग बोल रहे हैं क्या है, ध्वनि है, जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, पीछे माध्यम है तो मेरा आवाज आप सुन पाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ, कैसा होता है, अनुप्रस्थ। और ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि। और आप पढ़े विद्युत चुंबकीय तरंग में कई तरह की विकिरण होते हैं, आप पढ़ेंगे, इसका एक ट्रिक बताए थे, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, चिरोक्स गन, रेडियो मिर्ची, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आई लव यू, आई मैंने क्या, इंफ्रारेड, एल से लाइट, यू मैंने अल्ट्रावायलेट, आई लव यू, जीरोक्स जी एक्स किरण, गन गामा किरण। इसका भी ट्रिक ना था, रेडियो मिर्ची, आर से रेडियो, एम से मिर्ची, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन। ये ट्रिक से आप विद्युत चुंबकीय तरंग को याद रख सकते हैं। देखिए क्या लिख देते हैं, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन। रेडियो में रेडियो वेव, मिर्ची में एम से मिर्ची, माइक्रोवेव जो खाना गर्म करने में उपयोग करते हैं, आई से इंफ्रारेड अवरक्त किरण, एल से लव, एल से लाइट, एल से क्या, लाइट प्रकाश, जिसमें 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य होता है, एल से लाइट प्रकाश, जिसमें 7 रंग आपका निहित है, यू से अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, जीरोक्स एक्स में क्या, एक्स किरण, एक्सरे, गन गामा किरण।
तो ऊपर से नीचे आओगे तो आवृत्ति बढ़ रहा है, तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस ट्रिक से रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन से आप विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विभिन्न रंगों का जो आवृत्ति विकिरण है उसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपाच जिसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान होता है म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस प्रिज्म का कोण बटे विचलन कोण बटे 2 बटे ए बाई टू। सिंपल फॉर्मूला है। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या था, साइन विचलन प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण बटे 2 बटे ए बाई टू। देखिए ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ पे, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हम बोल सकते हैं, साइन इंटू ए प्लस लेमडा डेल्टा, डेल्टा क्या था, विचलन कोण था, बटे 2 ए बटे 2। तो ऑप्शन नंबर हम बी सी बोल सकते हैं। तो मिस प्रिंट क्या हुआ है यहां से, ये फॉर्मूला को, ये देखिए दोनों ऊपर ही दे दिया है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला को, साइन ए प्लस लेमडा ए डेल्टा बटे डेल्टा क्या था, विचलन कोण था, प्रिज्म का विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। 63, प्रकाशीय पथ बराबर होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है, प्रकाशीय पथ, तो प्रकाशीय पथ होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, प्रकाशीय पथ। अगला क्वेश्चन 64, निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, निर्वात में पराविद्युतांक का मान कितना होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी, ये 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है। निर्वात में पराविद्युतांक का मान क्या होता है, जल्दी, तो 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस 12, 8.85 गुना 10 पर माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 65, वैद्युत द्विध्रुव को पीस लेते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या, आवेश गुना दूरी यानी कूलम मीटर, कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव में क्या, दो ध्रुव प्लस और माइनस, दो ध्रुव, एक प्लस और एक माइनस, वैद्युत द्विध्रुव, तो कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। 66, किसी चालक की धारिता होती है तो आवेश विभव के समानुपाती होता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं नियतांक आता है सी, तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू बटे भी, क्यू बटे भी, ऑप्शन नंबर डी, क्यू बटे भी। क्वेश्चन नंबर 67, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। इसके बाद एक वीडियो आपको भेजेंगे जो आपका काफी सिलेक्टेबल ट्रिक भी रहेगा सर, वो वीडियो भी जाएगा। आवेशित चालक की ऊर्जा, तो ई बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, यदि आवेश के टर्म में हो तो ये भी बोल सकते हैं Q स्क्वायर बटे 2C, विभव के टर्म में हाफ CV स्क्वायर, आवेश के टर्म में Q स्क्वायर बटे 2C, तो हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी फास्ट कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 68 जल्दी, यदि समान धारिता के C1 n धारिता समांतर क्रम में जोड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगा। आपसे हम 5 मिनट का टाइम मांगते हैं, मात्र 5 मिनट का टाइम, धारिता से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देंगे, रेडी है ना। आइए देखते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं धारिता का दो क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम देखिए क्या होता है, पहले समांतर क्रम, समांतर क्रम में सिंपल जोड़ होता है C1 प्लस C2, समांतर क्रम में अगर धारिता समान हो, धारिता का मान समान हो, धारिता का मान समान हो तो समतुल्य धारिता क्या होगा, NC, C डैश निकाला, C डैश, N हो गया धारिता की संख्या, C हो गया धारिता का मान।
अगर श्रेणी क्रम का बात करें हम लोग धारिता में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में यदि धारिता अलग अलग हो तो समतुल्य धारिता ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़ कर देंगे। अगर समान धारिता हो, श्रेणी क्रम में 5-6 धारिता जुड़ा है और सबका मान समान है, तो समान हो तो C डैश होता है C/n, C/n। पहला क्या था समांतर क्रम में, अगर अलग अलग हो तो C1 + C2 सिंपल जोड़ है, अगर समान हो तो NC गुना कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में यदि धारिता हो अलग अलग हो तो ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़ कर देंगे। श्रेणी क्रम में हो, अगर श्रेणी क्रम में सब धारिता जुड़ा हुआ है और सब एक ही जैसा है तो C/n कर देंगे। C धारिता का मान, n धारिता की संख्या। देखिए ऑप्शन, यदि समान धारिता है C1, कौन क्रम में, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या होता है NC, NC ये समतुल्य धारिता। इस पे भी और सारा ट्रिक मिलेगा। एक ट्रिक आपको आता है बूंद वाला, कि कई सारे बूंद है और सभी बूंद मिलकर बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद का है, उसका भी ट्रिक आता है C डैश बराबर n पर पावर 1/3 गुना C। कहेगा 25 को छोटा छोटा बूंद है और सब बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद का धारिता क्या हुआ, तो बड़े बूंद का धारिता बराबर n पर पावर 1/3, n हो गया धारिता की संख्या, 80 हो गया छोटे बूंद के धारिता का मान, बड़ा धारिता, ये बड़ा धारिता हो गया, ये हो गया छोटे बूंद का धारिता, छोटे बूंद, n हो गया धारिता की संख्या। इस पे आप वो ट्रिक पे उड़ा सकते हैं कि 25 को लिखे क्वेश्चन, 25 छोटे छोटे बूंद, प्रत्येक बूंद का धारिता है 2 माइक्रोफैराड और सभी धारिता मिलकर बड़ा धारिता बनाता है, तो बड़े धारिता का धारिता क्या होगा, बड़े बूंद का धारिता क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं।